एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11वीं क्लास व 12वीं क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के तथा 9th क्लास व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होंगे। आज की वीडियो 9th क्लास के छात्रों के लिए है, जो कि ज्योग्राफी की बुक समकालीन भारत के लेसन नंबर 1 भारत आकार और स्थिति पर आधारित है। यह वीडियो न केवल 9th क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी है जो किसी भी स्टेट की टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध अर्थात गोले का आधा हिस्सा। पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, जिसे भूमध्य रेखा का नाम दिया गया है, 0 डिग्री पर खींच ली गई है पश्चिम से पूर्व की ओर। और यह पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में यानी कि 2 आधे आधे गोलों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसी तरह से पृथ्वी के ऊपर एक लंबवत रेखा खींची गई है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। ये भी 0 डिग्री पर हैं और ये देशांतर रेखा कहलाती हैं। यह भी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। और इसका आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में है और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व में भारत स्थित है, इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 2, भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? अक्षांश भी ये एक रेखाएं हैं जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण दोनों ओर हैं। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची गई है जो ध्रुवों तक चली जाती है। 90 डिग्री जो ध्रुव हैं वो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर स्थित हैं। तो यहाँ कि भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति क्या है? यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी और 37 डिग्री 6 मिनट कश्मीर की रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत किन देशांतर के मध्य स्थित है? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या भारत किन देशांतरों के मध्य स्थित है। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो लंबवत रेखा है वो प्रधान देशांतर रेखा है, प्रधान यामयोत्तर रेखा है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और उसके पूर्व की ओर स्थित 180 रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं और 180 जो हैं वो पश्चिम की ओर देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं और ये संख्या में 360 हैं टोटल। देखिए भारत किन देशांतर के मध्य स्थित है? 66 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन नंबर बी। 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात रेखा को स्पर्श करता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, ये अरुणाचल प्रदेश की रेखा को स्पर्श करता है।
प्रश्न नंबर 4, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है और ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 5, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जो 2004 की सुनामी लहरों में जलमग्न हो गया था? 2004 में समुद्रों के अंदर बहुत ही भयंकर रूप से भूकंप की लहरें उठी थी जिन्हें सुनामी का नाम दिया गया था और इन्होंने जो द्वीप थे, जो तट थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और उसी में भारत का जो दक्षिणतम बिंदु था वो भी जलमग्न हो गया था। वो कौन सा था? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, कवरत्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित था। प्रश्न नंबर 6, भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल अर्थात भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 34 लाख वर्ग किलोमीटर? और सही आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%, 3.4%, 4.4% या 5.5%? और इसका सही आंसर है 2.4%। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। 6 देश भारत में क्षेत्रफल से बड़े हैं और भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह क्षेत्रफल में भारत से बड़े देशों का है? जापान, कोरिया और बांग्लादेश, ईरान, इराक और पाकिस्तान, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा? और इसका सही उत्तर है जो देशों का समूह भारत से क्षेत्रफल में बड़े देशों का है वो है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। रूस संपूर्ण विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। प्रश्न नंबर 9, भारत देश की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कौन सी है? जो सीमा भारत की विदेशों से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, मतलब ये टोटल में कितनी है? 15,500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर या 16,000 किलोमीटर? और सही आंसर है इसका 15,200 किलोमीटर। बहुत लंबी जो है हमारी बॉर्डर लाइन है, स्थलीय सीमा है। प्रश्न नंबर 10, भारत की समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? अब भारत के उत्तर की तरफ जो है विभिन्न देश हैं और दक्षिण की ओर भारत के समुद्र लगे हुए हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत के कई लगभग 9 राज्य जो हैं और द्वीप समूह भी, राज्यों के अलावा द्वीप समूह, ये समुद्र तटीय वाले इलाके हैं। तो कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, 7,500.9 किलोमीटर, 7,400 किलोमीटर या 7,613 किलोमीटर? और इसका आंसर है 7,516.6 किलोमीटर। ये पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सभी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं और इसी प्रकार से पूर्व में भी बंगाल की खाड़ी के साथ लगते हुए हैं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ हमारे जो ये द्वीपीय समूह हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह, ये सभी समुद्र तटीय रेखा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 11, गुजरात राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य के स्थानीय समय में कितना अंतर है? गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। इन दोनों के मध्य स्थानीय समय में कितना अंतर है? अर्थात जो सूर्य उदय होता है उसमें कितना अंतर है? 1 घंटा,
2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे? और इसका सही आंसर है 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। प्रश्न नंबर 12, कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है? मानक समय रेखा क्या है? जैसे इस ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इससे अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। इन व्यवहारिक कठिनाइयों से बचने के लिए भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके ऊपर जो समय होता है उसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है और जो है समय संबंधी परेशानियों से उसका हमारा बचाव हो जाता है। तो वो कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा है जिसे मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है? 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर? और इसका आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास स्थान है, नैनी, वहाँ से होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर भी इसी रेखा के ऊपर पड़ता है। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश या 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश? और इसका सही आंसर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी पिछले साल जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब वह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो चुका है। भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन और दीव को 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह इस समय वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 14, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य व सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इनका जो सही समूह है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश व केरल, गोवा व गुजरात, गोवा व राजस्थान या सिक्किम व तमिलनाडु? और इसका सही आंसर है सबसे छोटा राज्य गोवा और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र तट या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता है? भारत के दक्षिण में समुद्र तटीय राज्य हैं और भारत के जो हैं उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए राज्य हैं। बीच के कुछ राज्य ऐसे हैं जो ना तो किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होते हैं और ना ही समुद्र तट से स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? और इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ना ही समुद्र तटीय क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 16, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? और इसका आंसर है गुजरात। गुजरात सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है और गोवा सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 17, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है जिसका नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? और इसका सही आंसर है हिंद महासागर। भारत को प्राचीन समय में हिंद देश भी कहा जाता था, हिंदुस्तान भी कहते थे, और इसी के नाम पर जो महासागर है भारत के दक्षिण में स्थित है उसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश हैं? भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका और मालदीव, बांग्लादेश और भूटान, नेपाल और श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान? इसका सही आंसर है श्रीलंका और
मालदीव। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है और मालदीव भी हिंद महासागर में दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश और भूटान ये दोनों उत्तर में और पूर्व में स्थित हैं। इसी प्रकार से नेपाल उत्तर में, श्रीलंका दक्षिण में, लेकिन दोनों जोड़ा जो है वो दोनों दक्षिण में नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। इसका सही आंसर है श्रीलंका और मालदीव। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधियां कौन सी हैं? पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, बेरिंग जल संधि, 10 डिग्री चैनल या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल संधि जो दो स्थलों को अलग करने वाली होती हैं, तो कौन सी संधि हैं जो मतलब भारत का जो दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती हैं? इसका आंसर है पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी। प्रश्न नंबर 20, भारत की उत्तर से दक्षिण यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 2935 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर? और सही आंसर है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है। प्रश्न नंबर 21, पूर्व से पश्चिम अर्थात अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत की चौड़ाई कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर? और इसका सही आंसर है 2933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 22, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी में। जब आप भारत का मैप देखें तो उसमें आप देखना पूर्व की तरफ और उसमें समुद्र में आपको ये द्वीप दिखाई देंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है अरब सागर। लक्षद्वीप केरल तट के निकट समुद्र में स्थित हैं। कौन से समुद्र में? अरब सागर में। प्रश्न नंबर 24, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार? ये भी आप मैप में इसका वो देखना जरूर स्थिति, यहाँ पर इसका आंसर है नेपाल, लेकिन आप मैप में जरूर देखना, आंसर है नेपाल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25, 1869 में स्वेज नहर के बन जाने से यूरोप तथा भारत के बीच समुद्री मार्ग की दूरी कितनी कम हो गई है? यूरोप और भारत के बीच पहले स्थल मार्ग था और बाद में वो धीरे धीरे करके उसके यातायात उसके ऊपर कम हो गया और यूरोप वासियों ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर ली, लेकिन वो मार्ग बहुत लंबा था। जो भी जहाज़ थे उनको अफ्रीका का पूरा चक्कर काटकर भारत तक आना पड़ता था। लेकिन 1869 में स्वेज नहर के बन जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में जो एक स्थल की संधि थी उसे काटकर ये नहर बनाई गई थी और वहाँ से जहाज़ों के गुजरने के लिए अब नहर बन चुकी थी और इससे भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग काफ़ी कम हो गया। वो दूरी कितनी कम हुई? 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर? और इसका सही उत्तर है 7000 किलोमीटर। ये थे बच्चों इस लेसन के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी दूसरे लेसन्स के 9th के और वीडियो भी इसके ऊपर
बहुत शीघ्र आने वाले हैं। धन्यवाद।